सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो आप वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही जाते हो मैं कौन सी वीडियो पे आज रिएक्ट करने वाला हूँ। तो जो वीडियो है वो ट्यूब्रो की है, ट्यूब्रो ऑफिशियल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्यूब्रो भाई को सपोर्ट कीजिए जाके, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और आपको पता ही है तो मैं इनका तो वीडियो छोड़ता नहीं रिएक्शन करने के बिना। रिएक्ट तो मैं इनके वीडियो पे करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हम ये आम भाषा में हमारी आम जो हम यारों दोस्तों के साथ तपरी वगैरह करते हैं वैसी बातें करते हैं और फैक्ट पे भी बातें करते हैं, पाकिस्तान की अच्छा रेल पेल करते हैं। तो इन्होंने जो इसका टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ दिवालिया हुआ पाकिस्तान, हर तरफ मची लूट मार, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान फनी रोस्ट। चलिए मिलके देखते हैं इन्होंने इस वीडियो में कैसे पाकिस्तानियों की बजाई है और देखते हैं क्या क्या बातें की है। फिर एंड में हम अपना भी पाकिस्तान को जो हमने बोलना होता है, ठीक है, मजे लेने होते हैं वो मजे लेते हैं। और मैं एक चीज देख रहा था, पाकिस्तान भी यूट्यूब भाई के वीडियो पे करेक्ट करते हैं और मैंने पहली बार देखा है दुनिया में, पहली ऐसे पुरकी देखा है या ऐसी कौम देखी है जो अपनी तबाही पे, अपनी बेइज्जती पे या अपनी बर्बादी पे खुद हंसती हो और खुद करती हो। सोच ये नहीं है कि हम तरक्की करें, सोच ये है कि हंसते हैं, ठीक है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, आजकल पुरकी कुछ खास इंडिया के बारे में करते नहीं है। वो मैं जैसे वो एक PNMM वाला था, पहले बहुत बोलता था, आजकल उसने बोलना बंद कर दिया। वो कहता कि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे बोलता ही नहीं हूँ, ना मैं काम करता हूँ ना मैं कुछ कहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा है, उसकी सेहत के लिए, उसके चैनल के लिए अच्छा है ना बोले, ठीक है। जितनी नॉलेज है उतना तक ही रहे, अपने जो काम करना है वो करता रहे, ठीक है। लेकिन अगर पहले बहुत बोलता था इंडिया के खिलाफ, मेजर गौरवारिया सर पे भी बहुत बोलता था इसको, अब मेजर गौरवारिया पे देना शुरू कर दिया उसने, इस पे नहीं देता, वर्ल्ड अफेयर पे नहीं देता, रेक्ट नहीं करता। उसको पता है कि वर्ल्ड अफेयर वाले स्ट्राइक दे देंगे क्योंकि बहुत गलत बोला था इन्होंने वर्ल्ड अफेयर को भी। तो अगर मेजर गौरवारिया सर को भी अगर उसने गलत बोला, ठीक है, वीडियो देखता रहे, ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यूट्यूब को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वीडियो बना रहा है और आप इसकी बंद कर दो, ठीक है। अब हम मेजर गौरवारिया सर को ये थोड़ी कह सकते हैं, अगर हाँ गलत बोलेगा फिर मेजर गौरवारिया सर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्ट्राइक दो। फिर हम किसी और चैनलों को भी बोल सकते हैं कि इसको स्ट्राइक दो क्योंकि इसने हमारे इंडियन या हमारे इंडिया में इंडियन को गलत बोला है। लेकिन वो अपनी हर वीडियो में अब बोलना शुरू कर दिया है कि मैं इंडिया के इंटरनल मामलों में या इंडिया पे कोई गलत नहीं बोलूंगा। और बहुत सारे चैनल हैं जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब उनकी मैंने देखी है हालत सुधर गई है। पहले आज से 6 महीने 8 महीने पहले बहुत कुत्तों की तरह भौंकते थे। ये आप लोगों का ही है जिन्होंने हमें इतना अग्रेसिव बनाया है, नेशन फर्स्ट को। हम इतने अग्रेसिव हैं कि अगर गलत बोलेंगे ना तो वो दोबारा वाला इनके ऊपर स्ट्राइकों का मामला दोबारा शुरू करवा देंगे। चलिए पहले ट्यूब्रो से भाई की वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं, फिर एंड में और बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर क्या सोचा है सफदर ने बनने का लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। शाबाश बेटा। बिजनेस? कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ, लड़कियों का। भाई लोग इन दिनों पाकिस्तान में इस कदर कंगाली चल रही है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई लड़कियों का बिजनेस करने को तैयार है तो कोई चोर डकैत बनने को तैयार है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे क्या, मैं कहता हूँ डकैती के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग, चोरी के लिए। और इसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। कराची में शहरी मुसलसल डाकुओं के निशाने पर हैं। 1 घंटे के दौरान डकैती की 2 वारदात। क्योंकि पाकिस्तानी नेताओं ने मुल्क की वो हालत कर दी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ महंगाई जो आसमान को फाड़ती हुई सीधी ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ इकोनॉमी जो जमीन फाड़ती हुई नीचे धंसती जा रही है। दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन्हें कंट्रोल में लाने के लिए हर बार एक नया प्रधानमंत्री आता है और देश की स्थिति देखकर कहता है अब भी ठीक करके देता हूँ। पहले कटोरा खान आया, उसने भी यही बोला अब भी ठीक करके देता हूँ। अब शहबाज शरीफ आया है, वो भी यही बोलता आया है अब भी ठीक करके देता हूँ। और उधर आवाम जो जमीन में धसी हुई इकोनॉमी को पाताल लोक में जाती हुई देख रही है, वो अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और भाई वो गारंटी ले भी क्यों? वो कौन सा मुल्क की स्थिति सुधारने आते हैं? वो तो मुल्क बेचने आते हैं। आधा मुल्क तो पहले ही बेच चुके हैं और बचा आधा तो बेचने की प्रक्रिया जारी है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मिल्कियत इमारत के फरोख्त के लिए बोली $6.8 मिलियन
डॉलर तक पहुंच गई है। और जब मीडिया ने शहबाज शरीफ से पूछा कि पाकिस्तानी एम्बेसी को क्यों बेचा जा रहा है, तो शहबाज शरीफ, अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को। भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पाकिस्तान ही बिक चुका होगा, बचा पीओके जिसे बेच नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंडिया का होगा ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भाई सोचो, पीओके इंडिया का होगा, आतंकियों का नामो निशान मिट चुका होगा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होगा, कश्मीर में शांति होगी, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाई अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान सिर्फ टेक्निकली डिफॉल्ट हुआ है, अभी तो पूरी तरह डिफॉल्ट होना बाकी है। हालांकि डिफॉल्ट होने की ऑफिशियल घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में। खराब मौसमी हालात के बायस बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जनूबी एशिया रीजन में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। मतलब पाकिस्तान से आगे सिर्फ श्रीलंका ही है जो कब का डिफॉल्ट हो चुका है, और अब अगला कौन होगा? पाकिस्तान। अबे जोर से बोल। पाकिस्तान। भाई डिफॉल्ट तो पाकिस्तान कब का कर चुका होता, वो तो इन सालों का नसीब इतना अच्छा है कि जब जब पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला होता है, बंदे कहीं ना कहीं से भीख बटोर ही लाते हैं। मानो पीएम बनने से पहले बंदों को भीख मांगने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती हो। और भाई ये देखो, सत्ता में आने से पहले हर पाकिस्तानी नेता बोलता है, इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांग, मैं भीख नहीं मांगूंगा। और सत्ता में आने के बाद हर बंदा भीख मांगने पहुंच जाता है। हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर से ज्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ, वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, तो मैंने कहा कि आप मुझे 1 अरब डॉलर और दे दें। और उधर दूसरे देश जो इन्हें भीख दे देकर परेशान हो चुके हैं, वो क्या रे भीख मंगिया हलवाई क्या? भाई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर समेत सब कुछ बदल गया, लेकिन भीख मांगने का रिवाज नहीं बदला। पहले कटोरा खान मांगता फिरता था, अब शहबाज शरीफ मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का एक दूसरे से कहना है सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे। और उधर बिलावल कटोरा खान से, खान साहब खुद पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, भीख मांगता रहा। मतलब कल तक जो बंदे पाकिस्तान को भिखारी मुल्क कहने पर बिदक जाते थे, आज वही एक दूसरे को भिखारी बोल रहे हैं। मानो दोनों पार्टियों के बीच जंग छिड़ी हो कि सबसे बड़ा भिखारी कौन। पहले कटोरा खान सत्ता में रहते हुए 5 अरब डॉलर की भीख मांग कर लाया था, अब बदले में बिलावल लगभग 10 अरब डॉलर की भीख मांग कर लाया है। पहले कटोरा खान ने सरकारी खजाने से घड़ी, गोल्ड मेडल समेत कई चीजें बेची थी, अब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी एम्बेसी ही बेच डाली। भाई ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टियों के बीच मुल्क बेचने और भीख मांगने का कंपटीशन चल रहा हो। और उधर पाकिस्तानी आवाम जो धीरे धीरे पूरा मुल्क दिवालिया होती हुई देख रही है, वो मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। भिखारी का हुकूमत आई है, आप भी भिखारी बन गए, सारा दिन भीख ही मांगता है। और भाई आवाम भिखारी बने भी क्यों ना, जब पूरा मुल्क ही भीख पर चल रहा हो। लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी कम थोड़ी है, बंदे भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। भाई इन पोर्टियों का कुछ नहीं हो सकता, बंदे खुदकुशी करने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से आटा लेने को तैयार नहीं। और उधर इन बंदों की ये बकचोदी सुनने के बाद भारतीय सरकार, मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। ये ले किसी पर, अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। मतलब इन पोर्टियों में जहालत इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि बंदे बेहतर हुरों से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाते। बंदे रोटी की जगह घास खा लेंगे, लेकिन इंडिया से आटा नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन बात अगर कश्मीर की हो तो पोर की, आप दो ना। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, यहाँ तक कि आदमी चांद पे जाके नाक छिनक आया। लेकिन इन पोर्टियों का रागे कश्मीर खत्म नहीं होता, जबकि इनके मुल्क के हालात आटे के लाले पड़े में। लेकिन पाकिस्तान की इस हालत के बाद भी बंदों को अब भी पूरा भरोसा है एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी दुनिया की बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। अच्छा, लेकिन अभी इसमें 50 साल का अरसा लगेगा। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पहले पोर्टियों तुम एक बात बताओ, तुमने पाकिस्तान को समझा क्या है? इंडिया समझा जो पाकिस्तान दुनिया की बड़ी महीसत बनकर उभरेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूँ मैं। तुम सालों कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हो, और इंशाल्लाह 50 साल बाद भी भिखारी ही रहोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए तो भाई लोगों यहाँ पे वीडियो खत्म होगी। बहुत अच्छा रोस्ट किया, बहुत मज़ेदार रोस्टिंग थी ये, ठीक है। तो पाकिस्तानियों का यही हालत है, एक दूसरे को अभी जब हम बोलते थे ना आज से 6-8 महीने पहले इन यूट्यूबरों को भिखारी भिखारी, तो इनको बड़ी फील होता था, ठीक है। अब तो इनको फील नहीं होता पोर्कियों को कि अब भिखारी बोलते हैं, अब तो खुद को अपने आप को
हर बंदा अपने आप को कहता है कि हम भिखारी हैं, ठीक है। तो ये अब इनके दिमाग में बैठ गया कि भिखारी हैं, तो सारी उम्र भिखारी ही रहेंगे। बाकी रही बात कि हम इंडिया से ट्रेड करेंगे तो हम मर जाएंगे, तो मर जाओ, हमने कौन सा मना किया है, ठीक है। क्यों कहते हो कि इंडिया से गंदम लानी है, इंडिया से हमें ट्रेड करना है? हम तो कहते ही नहीं है तुम लोगों से, हमने तो कुछ करना ही नहीं है भाई। तुम लोग मरो खपो, अपने देश में रहो। मैं एक ना यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब कह गया हूँ, जी न्यूज़ देख रहा था। उस पर बैठे हुए थे, कोई एनालिस्ट बैठे हुए थे, वो कह रहे, अब एक इंडियन ही था, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो मैं वो बोल रहे हैं, मैंने कई, वो नहीं, काफ़ी बोलते हैं कि पाकिस्तान को अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, हम इसको स्टेबल रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। भाई मैं 50 बारी बोल के थक गया हूँ कि ये कंट्री अगर स्टेबल हो गया तो इंडिया अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्टेबलाइज रहेगा पाकिस्तान, ये डिस्टेबलाइज नहीं रहना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये टूटना चाहिए। ये दीवार कच्ची हो चुकी है, बस एक धक्का मारने की जरूरत है। इनको कोई आटा, कोई 1 रुपए की नहीं मदद करनी चाहिए इंडिया से, ठीक है। अगर इनको पैसे की मदद की, कल को ये स्ट्रांग होंगे और ये काटेंगे। और इंडिया में कई ऐसे हैं प्रेमी बैठे हुए जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये टूटे ना, ये डिस्टेबलाइज ना हो, डर दिखाते हैं कि हाँ अगर टूट गया इनके तो ये पड़ोसी के, ये पाकिस्तानी भी बोलते हैं और इंडियन भी बोलते हैं, पाकिस्तान ज्यादा बोलते हैं, डराते हैं पाकिस्तानी भी। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे घर में आग ना लगे, ठीक है भाई। फायर प्रूफ हमने घर बना लो अपना, हम इंडिया वही कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को फायर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे बॉर्डर हम साले दीवार बना देंगे, गोलियां मारेंगे तुम लोगों को जो तुम्हारे रिफ्यूजी इधर पैर धरने की कोशिश करेंगे। मैं तो बार बार हर वीडियो में 2 4 5 7 वीडियो के बाद मैं एक बात रिपीट फिर कर देता हूं। देखो ये पाकिस्तान का आज नहीं तो कल, ठीक है, रिफ्यूजी का क्राइसिस इंडिया में आने वाला है। पीओ के 2030 से पहले आ जाएगा, लेकिन इनका रिफ्यूजी का बहुत बड़ा जंग हमारे यहाँ पे एंटर मारने वाला है। और मैं बार बार ये आप लोगों को कहता हूँ, और मैं गवर्नमेंट को भी ये बार बार कहता हूँ कि ये कोई ऐसा रूल बना लें, ऐसा पार्लियामेंट में कोई लॉ पास कर लें कि हमने 5-10 साल तक हमने रिफ्यूजी नहीं लेने किसी भी कंट्री से, किसी भी को बोल दो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नेपाल बांग्लादेश से लेना है या कहीं और से, या फिर बांग्लादेश से भी क्या रिफ्यूजी लेने हैं, क्योंकि हमने रिफ्यूजी चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो जो अगर हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं या कोई और, अगर उनको, उनके लिए तो हमारा वो जो हमारे लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, वो तो है, लेकिन रिफ्यूजी का वो लॉ हमें पार्लियामेंट में पास कर लेना चाहिए। तो मैं यही आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कर लो, बेटर रहोगे, अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट को ये स्कीम, वैसे तो गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि कल को जब इनके यहाँ पे श्रीलंका जैसा हाल होगा ना, तो ये अपने बॉर्डर की तारें तोड़ेंगे, फिर हम इनको रोक भी नहीं पाएंगे। जब लॉ बना देंगे ना, लॉ होगा तो हम दुनिया को बोल सकेंगे कि हमने नहीं लेना है। और देखो वो बच्चे का, लास्ट में जाते जाते मैं बता देता हूं, वो बच्चे का जहन देखो, ये सेक्स पॉर्न, इनके ना बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक के दिमाग में भरा हुआ है। वो कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूं, बड़ी हैरानी होती है। आप कहता कि मैं लड़कियों का बिजनेस करूंगा, ये है सोच बच्चों की। क्या आप जो देख रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट करवाना चाहते हो? एक बात बताओ मेरे को, वो बच्चे ने शर्म बोला है कि मैं लड़कियों का धंधा करना चाहता हूं। पहले उसने बिजनेस बोला है, बाद में उसे कैसा बिजनेस, लड़कियों का बिजनेस करना चाहता हूं। और करो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, सीईओ बन जाना फिर किसी स्लॉट हाउस के, यही इंडियन बन, फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, ठीक है, पेप्सी को, कोका कोला, इनको छोड़ो, इनकी जरूरत नहीं है। फिर तो स्लॉट हाउस रखना, स्लॉट हाउस के सीईओ बनाना चाहते हो। इसीलिए इसी वजह से मैं आप लोगों को रोकता हूं, यही मेरा मेन क्रक्स है। आप कहते हो कि लोग अच्छे हैं, मैं कहता हूं लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। लोगों की वजह से ही गवर्नमेंट जो ये डिसीजन लेती है इनकी, ऐसे इंडिया के खिलाफ, ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गलत बोलते हैं, हम भी गलत सोचते हैं।
इनकी गवर्नमेंट लोगों की वजह से डिसीजन लेते हैं कि हमने इंडिया के साथ पंगा डाल के रखना है, इनकी फौज भी, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जो जहर इन्होंने बो दिया है अब उस जहर को ये निकाल तो सकते नहीं है, वो तो उनकी रगों में भर गया है, ठीक है, वो निकाल नहीं सकते। अब जो जनता चाहती है वही ये करते हैं, और उनकी हम कहते हैं कि वो सुधर गए हैं लोग, इनके मदरसा साहब यूट्यूबर या दूसरे कहते हैं हम अवेयर करते हैं ये सुधर गए हैं, कोई भाई सुधरे नहीं है, सब ड्रामा है, सब ड्रामा है, कोई सुधरे नहीं है वो, ठीक है। अब वो आटे में नमक के बराबर भी लोग सुधरे नहीं है वहां पे। तो यहां तक थी वीडियो। मैं तो इसीलिए मना करता हूं कि आप ऐसे जाहिल कौम से दूर रहो, जाहिल लोगों से दूर रहो, वरना जो हम आज तरक्की कर रहे हैं ना, ये तरक्की हमारी रुक जाएगी और नीचे आ जाएगी अगर क्योंकि ये जिस कंट्री के साथ भी मिले ऐसे पनौती हैं, उस कंट्री का बेड़ा गर्क हुआ है। टर्की के साथ मिले, टर्की का बेड़ा गर्क हुआ, इसका चाइना का, इसका बेड़ा गर्क हो गया, ईरान सऊदी अरब का भी बेड़ा गर्क कर देंगे, ये किसी दुबई का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। ये ऐसे है ना, पारस होता है ना एक, वो जहां पे भी हम रगड़ते हैं, ठीक है, लोहे को भी सोना बना देता है, ये ऐसे पनौती है जिसके साथ रगड़ते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये ऐसे पनौती है, जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का बेड़ा गर्क करने का पूरा प्लान बना के रखते हैं। ये आप तो खुद, इन्होंने कुछ तरक्की करनी नहीं। जो बीबीसी वाला इन्होंने गेम रचाया पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी देखो वहां पे किसी और कंट्री का, किसी कंट्री ने नहीं ये बोला वहां पे यूएसए में इनका पोर्की वहां पे उठा रहा है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पोर्की उठा रहा है बातें, और किसी कंट्री के नहीं उठाई बातें। किसी कंट्री के क्या कहते हैं जो अदारे हैं जहां फिर कोई अपने न्यूज एजेंसी हैं, उनके रिपोर्टर्स ने वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन ये पोर्की देख लो, चीमचू हराम का पिल्ला, ठीक है, मैंने उसकी वीडियो देखी है सुमित भाई के साथ, उस दांत निकालता साला, आप खुद साला यूएसए बैठा हुआ भाग गया अपनी कंट्री छोड़ के, ठीक है, और दूसरा अपनी कंट्री डूब रही है, और इंडिया का, इनका पाकिस्तानी को ये है सर हम तो खुद डूबे हैं, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो ये पाकिस्तानी हमें भी लेके डूबने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तरक्की का इनका कोई नहीं है। इनको अगर एक होता है ना इंसान कि हम डूब रहे हैं यार, हमने तरक्की करनी है, जैसे 91 में हमारी हालत खराब हो गई, हमने दिमाग में बैठा लिया था कि हमने तरक्की करनी है, हमने मेहनत की, सब इंडियंस ने मिलकर मेहनत की, सारों ने की, हमने तरक्की की। होता है, हमने ये थोड़ी सोचा कि यार हम डूब रहे हैं तो कोई आसपास का देश मुल्क पकड़ो उसको भी डुबोते हैं चलो। तो पोर्कियों का ये है, खुद तरक्की करनी नहीं, जो दूसरे आसपास हैं लोग उनको भी एक डूबने की कोशिश करते हैं, और लोन ला के ऐसे दुनिया के जवाई बने बैठे हुए हैं। फ्री का लोन ले आओ और खाओ पियो, 3-4 महीने में खत्म हुआ, फिर जाओ, ना फैक्ट्री लगानी है, ना पढ़ाई लगाई, ना कुछ नहीं करना, ठीक है, और अपने आप को कहना हम अजीम कौम है, हम दुनिया पे राज करेंगे। ये है इनकी हालत। तो मेरी आपको बातें शायद कड़वी भी लगती होंगी, ठीक है भाई, ये इतना ऐसे बोलता है, लेकिन भाई जो सच है वो सच ही रहेगा। तो यहां तक की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे को तो ट्यूबरों की बातें भी अच्छी लगती हैं और रोस्ट करने का तरीका भी अच्छा लगता है। तो यहां तक की वीडियो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।